हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चा आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 29 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो इन टेंस की क्या पहचान होती है? जैसे हमने बाकी सभी टेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ पहचान होती है, राइट। सो इन टेंस की क्या पहचान होती है? इन टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में, उनके लास्ट में या थी, या था, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अभी हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें हमारी टेंस की पहचान थी या है, ये है, ये है, ठीक है, चुकी है, चुका है, इस तरीके से। लेकिन ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सब कुछ था में, थी में पहुंच जाएगा। जैसे या थी, ये थे, चुकी थी, चुका था, इस तरीके से। ओके, सो ये हमारी इसकी पहचान होती है। ओके, एग्जाम्पल दी है आपको यहाँ पर। मीनू घर चली गई थी, मीनू हैड गॉन होम। ठीक है, मीनू घर चली गई थी, मीनू हैड गॉन होम। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की यहाँ पर आपको रूल बताया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा इसका रूल होगा, नियम होगा। ठीक है, अब जैसे सोनम घर चली गई थी, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, सबसे पहले सोनम, सोनम, ठीक है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने के लिए वर्ब की गो होती है, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक है, सेकंड वेंट, ओके, थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन यूज करेंगे यहाँ पर। सोनम हैड गॉन, कहाँ पर चली गई थी? वो घर, होम। ठीक है, तुमने खाना खा लिया था। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैड, ठीक है, उसके बाद क्या काम हो रहा है यहाँ पर? खाने का। ठीक है, ईटन, ओके, क्या? फूड, यू हैव ईटन द फूड। ओके, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है, ये आप ट्रांसलेट करेंगे। देन हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल बताया है यहाँ पर आपको। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा इसका रूल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। मीना गाना नहीं गा चुकी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे। मीना, ठीक है, हैड, ओके, नॉट, ओके, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? गाना गाने का, यानी कि संग, ओके, संग अ सॉन्ग। मीनू घर नहीं गई थी, मीनू हैड नॉट गॉन होम। ओके, इस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। देन आपको फिर से एक्सरसाइज दी है, ये आप ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, रूल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉट देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में रखते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम स्टार्टिंग में रख देते हैं। ओके, बाकी का सेम स्ट्रक्चर रहता है। ओके, ये कब यूज होता है? जब हमारा क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्यों में बीच में आ रहा हो। ठीक है, तो जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको हम शुरू में रखते हैं, स्टार्टिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या गीता गाना गा चुकी थी? हैड गीता संग अ सॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? गीता, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? गाना गाने का, संग अ सॉन्ग। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है, ये आप ट्रांसलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।